बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरे सितारों के बारे में बहुत सारे किस्से सुनते हैं। जब भी आसमान की ओर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मानव जाति ने अंतरिक्ष में बहुत आगे तक पहुंच बना ली है। अंतरिक्ष जिसका न कोई अंत है और न ही आरंभ। धरती से देखने पर यह भले शांत कैनवस जैसा दिखता हो, लेकिन इसमें हमेशा हलचल होती रहती है। इसमें निर्माण भी होता है और विनाश भी। इस विशाल अंतरिक्ष में करोड़ों गैलेक्सी हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और ये गैलेक्सी तारों, गैस और धूल से बनी हुई है। इन्हीं में से एक हमारी गैलेक्सी भी है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। रात होने पर जो हमें चांद और सितारे नजर आते हैं वो इसी गैलेक्सी में है। और हाँ, इसी में हमारी पृथ्वी और सूर्य भी है, या यूं कह लीजिए कि हमारा सोलर सिस्टम भी इसी गैलेक्सी में है और जिसका नाम है मिल्की वे। एक गैलेक्सी में करोड़ों सोलर सिस्टम मौजूद हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यूनिवर्स में कई गैलेक्सी और एक गैलेक्सी में कई सारे सोलर सिस्टम होते हैं। इनमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है जिसमें हम रहते हैं। कई वैज्ञानिकों का ये मानना है कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं हैं, बल्कि बहुत से ब्रह्मांड यानी मल्टीवर्स, गैलेक्सी और सोलर सिस्टम भी हैं। ये अलग बात है कि अभी हम अंतरिक्ष में सोलर सिस्टम के पार नहीं जा सके हैं, यानी कि हम अभी जो बाह्य अंतरिक्ष है, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस है, उसमें नहीं जा सके हैं। इसीलिए उसके बहुत कम हिस्से के बारे में अभी जानकारी मिल सकी है। जैसे कि 16वीं सदी से पहले लोग ये मानते थे कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है, क्योंकि उस समय उन्हें ग्रहों की जानकारी थी ही नहीं। अभी तक मानव निर्मित भेजा गया कोई भी ऑब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा दूर है हमारी पृथ्वी से, वो वॉयेजर है 1 और 2 दोनों, जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस में प्रवेश कर चुका है और सोलर सिस्टम को भी क्रॉस कर चुका है, जो इसकी बाउंड्रीज है। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने यह कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गैलीलियो ने टेलीस्कोप का उपयोग किया और कुछ जानकारी हासिल की। धीरे धीरे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया और इसमें कहा गया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह एक सेंट्रल स्टार यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आइए जानते हैं कि सोलर सिस्टम बना कैसे। हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.6 अरब साल पहले बना था। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा सौर मंडल गैस और धूल के एक विशाल घूमने वाले बादल से बना था, जिसे सोलर नेबुला के रूप में जाना जाता है। जैसे ही नेबुला अपने ग्रेविटी के कारण कोलैप्स हुआ, यह तेजी से घूमने लगा और धीरे धीरे एक डिस्क के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके ज्यादातर मलबे डिस्क के सेंटर की ओर खींच लिया गया, जिससे सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास कंटेन करता है। डिस्क के भीतर अन्य पार्टिकल आपस में टकराते गए और इस वजह से एस्टेरॉयड का निर्माण हुआ, जिन्हें प्लैनेटिमल्स कहा जाता है। धीरे धीरे इनमें से बहुत सारे पिंड आपस में मिलकर एस्टेरॉयड, कॉमेट, चंद्रमा और ग्रह बन गए। समय गुजरने के साथ ये सारे पिंड एक तारे के चारों ओर अपने निर्धारित ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे और ये तारा था सूर्य। और इस तरह हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। इस समय हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। हालांकि पहले 9 थे, लेकिन प्लूटो को बाहर कर दिया गया। क्यों, इस बारे में आगे बात करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स 4-4 के ग्रुप में बटे हुए हैं। 4 नजदीक के ग्रह जो कि छोटे हैं, इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है, और ये हैं बुध, मरक्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ और मंगल यानी कि मार्स। ये टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय ग्रह हैं, क्योंकि उनकी ऊपरी परत ठोस चट्टान से बनी है। इन्हें इनर प्लैनेट्स कहने की एक वजह और है, और वो है एक एस्टेरॉयड बेल्ट। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पहले अन्य 4 ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आते हैं आउटर प्लैनेट्स पे, बाकी जो 4 ग्रह हैं, और ये हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून।
ये आउटर प्लैनेट्स हैं। इनमें से जुपिटर और सैटर्न को गैस जाइंट कहा जाता है क्योंकि इनकी बाहरी सतह ठोस नहीं है, और बाकी जो 2 प्लैनेट्स यूरेनस और नेपच्यून को आइस जाइंट कहा जाता है क्योंकि ये जमे हुए हैं। अब बात करते हैं कि 4 ग्रहों के जो 2 ग्रुप बने हुए हैं, इनर और आउटर। सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्टेरॉयड बेल्ट फैला हुआ है और यही बेल्ट इनर और आउटर प्लैनेट्स को अलग अलग करता है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच 340 से 490 मिलियन किलोमीटर या 2.2 से 3.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच फैला हुआ है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 15 करोड़ किलोमीटर होता है। इस बेल्ट में एस्टेरॉयड और धातुएं के ऐसे पिंड हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये इतने छोटे हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। इन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहते हैं। इनका आकार 1000 किलोमीटर व्यास से लेकर 1 या 2 इंच के पत्थर के टुकड़ों तक है। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत अधिक दूरी है, जिसमें लाखों एस्टेरॉयड सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जो है उसका व्यास 950 किलोमीटर है और नाम है सीरस, और ये अपने खुद के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से गोल आकार भी पा चुका है, जो कि ग्रह होने का एक क्राइटेरिया है। अब जब इस बेल्ट को पार करते हैं तो 4 बड़े ग्रहों में सबसे पहले जुपिटर मिलता है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और अंत में नेपच्यून। आप सोच रहे होंगे कि यही एंडिंग है क्योंकि प्लूटो अब प्लैनेट वाले ग्रुप से बाहर हो चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि सोलर सिस्टम का एंड अभी नहीं आया है। नेपच्यून के आगे का जो क्षेत्र है उसे ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन कहते हैं, और यहाँ से एक और बेल्ट की शुरुआत होती है और वो है काइपर बेल्ट या फिर क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह ही एक रिंग है, लेकिन इसमें ज्यादातर बर्फीली चीजें हैं, यानी जमी हुई है। यह सूर्य से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 4.5 to 7.5 बिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है। हेलियोपॉज की सीमा इसी क्षेत्र में समाप्त होती है, यानी काइपर बेल्ट में इस हेलियोपॉज की सीमा समाप्त होती है। इसमें हजारों छोटे ग्रह हैं। जिस तरह सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक उसी तरह से नेपच्यून के बाहर इसी तरीके का छोटे टुकड़ों का घेरा सामने आता है, जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। यह आकार में हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट के 20 गुना बड़ी है, और इस बेल्ट में 3 ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी छोटे ग्रह हैं, और ये हैं प्लूटो, ह्यूमिया और मैकमैक। सौर मंडल के ग्रहों की सीमा खत्म होने के बाद यही बेल्ट बचती है, और यह बेल्ट बहुत बड़ी है। इसका ऑर्बिट सूर्य से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। इस काइपर बेल्ट की सीमा खत्म होने के बाद आता है ऑट क्लाउड, और यहाँ से आउटर स्पेस की शुरुआत होती है, यानी बाह्य अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। ये माना जाता है कि ऑट क्लाउड का क्षेत्र 2000 से 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक है, लेकिन इसको लेकर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। काइपर बेल्ट में खोजा जाने वाला पहला और सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन था पता है? ये ऑब्जेक्ट था प्लूटो, जिसे कि ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। तो आइए जानते हैं कि ग्रहों की सूची से इसे क्यों बाहर किया गया। सौर मंडल के ग्रहों में शामिल होने के लिए 3 मानक हैं। पहला, सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, यह इतना बड़ा जरूर हो कि अपने ग्रेविटी के कारण इसका आकार लगभग गोल हो जाए। तीसरा, इसमें इतनी पावर हो कि ये अपने आसपास के बाकी ऑब्जेक्ट से अलग अपनी एक इंडिपेंडेंट ऑर्बिट बना सके। तो प्लूटो के केस में ये हुआ कि इसने पहली और दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन तीसरा कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा के दौरान इसका जो ऑर्बिट है वो नेपच्यून के ऑर्बिट से टकराता है या फिर उसको इंटरसेप्ट करता है, इसलिए इसे ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया।